बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाइयों के बीच बसे एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम का शासन था। राजा विक्रम अपनी वीरता, न्यायप्रियता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी एक बात ने पूरे राज्य को हैरानी में डाल रखा था। उनकी रातों की गतिविधियां। हर रात राजा अपने कक्ष से गायब हो जाते थे और सुबह लौटते थे। यह सिलसिला सालों से चल रहा था, लेकिन कोई भी नहीं जान पाया कि वे कहां जाते हैं। एक दिन राजा के छोटे भाई युवराज अर्जुन ने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। उन्होंने रात को राजा के कक्ष के बाहर पहरा दिया। जैसे ही आधी रात हुई, राजा विक्रम अपनी तलवार और एक पुराना नक्शा लेकर महल से बाहर निकले। अर्जुन चुपके चुपके उनके पीछे चलने लगे। राजा विक्रम एक घने जंगल में पहुंचे, जहां की हवा ठंडी और रहस्यमय थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक पुराने खंडहर जैसे मंदिर में प्रवेश किया। अर्जुन ने मंदिर के भीतर झांक कर देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मंदिर के अंदर एक विशाल दरवाजा था, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। राजा ने अपनी तलवार से उन निशानों को छुआ और दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबा अंधकारमय गलियारा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और राजा के पीछे पीछे गलियारे में चलने लगे। गलियारे के अंत में एक बड़ा कक्ष था, जिसकी दीवारें सोने और रत्नों से जड़ी हुई थीं। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था, जिस पर एक अजीब आकृति बैठी थी। यह आकृति एक रहस्यमय आर्षी की थी, जिसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। राजा विक्रम ने झुककर उसे प्रणाम किया। आर्षी ने गहरी आवाज में कहा, विक्रम, आज तुम्हारा अंतिम परीक्षण होगा। यदि तुम इसे पार कर लोगे तो तुम्हारा राज्य सदा समृद्ध रहेगा, लेकिन यदि असफल रहे तो तुम्हारा राज्य विनाश के गर्त में चला जाएगा। ऋषि ने राजा को एक 3 सिरों वाली मशाल और एक रहस्यमय ग्रंथ सौंपा। उन्होंने कहा, इस ग्रंथ में जो लिखा है उसे पढ़ने के लिए तुम्हें अपने साहस और चतुराई का प्रमाण देना होगा। राजा ने ग्रंथ खोला तो उसके पन्ने खाली थे। तभी कक्ष के भीतर भूकंप जैसा कंपन हुआ और कक्ष में 3 दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। राजा ने पहली पहेली हल की, जो एक राक्षस के रूप में बदल गई। राजा ने अपनी तलवार से राक्षस को हराया। दूसरे दरवाजे पर एक अनंत गड्ढा था, जिसे पार करने के लिए राजा ने अपनी मशाल का उपयोग किया। तीसरे दरवाजे पर अंधकार था, लेकिन राजा ने अपनी चतुराई से सही मार्ग ढूंढा। अंत में राजा विक्रम ने ग्रंथ का अंतिम पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, सच्चा खजाना तुम्हारे राज्य की प्रजा है। यदि तुम उन्हें खुश और सुरक्षित रखोगे तो तुम्हारा राज्य कभी नहीं डूबेगा। राजा ने आर्षी का धन्यवाद किया और वापस लौट आए। अगली सुबह उन्होंने प्रजा को इकट्ठा किया और कहा, हमारा सबसे बड़ा खजाना तुम सब हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी जीत है। लेकिन अर्जुन इस पूरे रहस्य को समझने में असमर्थ थे। वह सोचते रह गए कि राजा हर रात उसी मंदिर में क्यों जाते हैं। शायद वह खजाना सिर्फ राजा की आंखों के लिए था, या शायद राजा हर रात प्रजा की खुशहाली के लिए नई योजनाएं बनाते थे। यह रहस्य कभी पूरी तरह खुला नहीं। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना हमारे अपने लोग और उनकी भलाई होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।